And that's because that's what I believe in. That's what I believe family is all about. I've always believed, people have always said work is worship. Then the family is God. Then my father and my parents are my God and goddesses. And I've always kept family above everything. इंडस्ट्री में भी जब लोग काम के लिए रात को इधर उधर दौड़ते थे और नेटवर्किंग करते थे, मेरी नेटवर्किंग मेरे घर में होती थी. आई हैव एंजॉयड अ 30-year करियर. पिछले 6-7-8 साल से आई थिंक आई वॉजंट इवन अराउंड, लेकिन मीडिया ने मुझे याद रखा, वही प्यार दिया. और आज जब धारावी रिलीज़ हो रही है, आई थिंक ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है, लोग थलाइवा ऑलरेडी बुलाने लग गए, विच इज़ द साइन ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्ट. और ये मैं जी स्टूडियोज़, MX शो, उन्होंने भी बिलीव किया कि यार इतना बड़ा शो सुनील शेट्टी जो लापता है वो कैरी कर सकता है. एक 22 या 23 साल की लड़की सिनिका है जिसने डायलॉग्स लिखे इसके. आप हमेशा सोचोगे कि ये डायलॉग्स, यू विल एसोसिएट दिस ग्रैंडर ऑफ डायलॉग्स टू एन अनीस बज़मी और रजत अरोरा या कोई बड़े राइटर्स, लेकिन एक यंग लड़की जो धारावी की भाषा समझ के उसने वो लिखा हुआ है. प्रोस्थेटिक्स, हॉलीवुड के प्रोस्थेटिक्स नहीं थे, शायद सुनील शेट्टी था तो वो अफोर्ड नहीं कर सके, तो उन्होंने किसी लोकल लड़की को लेके ये करवाया और उसने जो प्रोस्थेटिक्स किए. सो आई थिंक ओवरऑल जब कुछ किसी चीज़ का चलना होता है, एक ऑनेस्टी होती है, वो चल जाती है. तो इट्स द इम्पैक्ट ऑफ मेरी फैमिली. क्योंकि आप अगर धारावी देखोगे, विवेक इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, सोनाली इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, बट माई फैमिली, मेरे जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं, मेरी 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 बहन है, मेरे जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड वो है, दे कंप्लीट द थलाइवन फैमिली एंड धारावी. और हम दुनिया के आई हैव ऑलवेज लाइक्ड नार्कोस, और मुझे लगा कि क्या वेब सीरीज़ है यार. लेकिन एक चीज़ मैंने जब थलाइवा और इसकी कहानी में फ़र्क देखा, तो वो उसके पूरे सीजन्स में भागता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, पुलिस से डर कर, एनिमी से डर कर. बल्कि थलाइवा 15 या 20 साल वहीं 52 एकर्स के बीच रहे और पुलिस को कहा कि आओ मुझे ये करो. सो इट टॉक्स अबाउट द बिलीफ ऑफ द मैन कि ये जो बाकी घर है मेरे इर्द गिर्द, ये मेरे सैनिक हैं और कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि ये है. सो दैट ऑल्सो शोज़ कि जितना भी टेरर हो, उतनी उसकी रिलेशनशिप थे जो उसने बिल्ड करके रखा है. और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे रिलेशनशिप्स काम आए, बाकी कुछ नहीं. हाइज और लो भी रहा हूँ तो मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे दोस्तों ने मुझे वो हाई पे रखा, विच इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स, taking each other forward. So I think that's why I relate to that. आप दोनों से क्या खास है ब्रांड में? ऑफ कोर्स खास होगा तभी अंदर जुड़े हैं. What message do you want to give to the audience, the fan of yours, how they can GM is a brand that you can trust blindly. आज प्रोडक्ट में कुछ खामियां भी हो जो जनरली 100% फुल प्रूफ तो नहीं होता. So I think they pick up the phone and are willing to answer that and address your problem. So जब भी आप कहीं जाते हो और आपको पता है कि नहीं यार मेरा आफ्टर सेल सर्विस टेरिफिक होगा, तो आप इमीडिएटली सोचते नहीं हो, आप एसोसिएट हो जाते हो. तो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द ब्रांड एंड दैट इज़ सुनील शेट्टी फॉर यू. कि अच्छे वक्त में शायद मैं दिखूँ ना दिखूँ, लेकिन बुरे वक्त में अगर आपने एक फ़ोन किया, मेरे से जो हो सका तो डेफिनेटली करूँगा. डेफिनेटली GM में सब कुछ खास है, लाइटिंग से लेके स्विचेस, एक्सेसरीज, फैन, डेली इनोवेशन है यहाँ पे. लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अन्ना सबसे खास है. GM तो है ही है बैक एंड पे, बट अन्ना इज़ देयर इन फ्रंट हैंड, सो वी आर देयर. So we are proud to be one Indian company, having a lot of products made for our people, because our first priority is our country, make in India. And we are proud to be also present in the other international markets like UAE, Dubai, Africa, Spain, and also UK. So I think it has been God's grace that we are all Indian and we want to be, proud to be Indian company, having flags in the other countries also. And a brand with a heart.
अच्छे काम के लिए कभी भी फ़ोन कीजिएगा कि ये बच्चों के लिए ये चाहिए या मेरे एनजीओ के लिए विप्लव फाउंडेशन के लिए वो चाहिए, 2 बार सोचेंगे नहीं। किसी बस्ती में कुछ लाइट्स लगवा के देने हैं और एक फ़ोन कॉल गया कि ये एरिया में लाइट्स के प्रॉब्लम लगवा देने, दिल डू इट। तो जब आपका दिल सही जगह पे होता है अपने आप, बिकॉज दिस से फ्रॉम व्हाट यू गेट यू मेक अ लिविंग, बट फ्रॉम व्हाट यू गिव यू कैन मेक अ लाइफ, एंड आई थिंक GM कैन मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। दैट इज़ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। एक सवाल है, हेरा फेरी काफ़ी अपडेट्स आ रही है, कुछ कंक्रीट बताइए आपकी हेरा फेरी कब आ रही है और क्या उसमें? देखिए, हेरा फेरी आएगी ज़रूर, हेरा फेरी की प्लानिंग भी हुई ज़रूर। थोड़ी कहानी में कल ट्विस्ट सुनी मैंने, लेकिन मैं बिज़ी रहा हूँ धारावी में और इन चीज़ों में। आई थिंक वंस दैट सेटल्स मैं बैठूँगा, देखूँगा, चाहूँगा कि सब एक साथ हो, लेकिन हेरा फेरी 3 बनेगी ज़रूर। जल्दी से जल्दी मार्च में चालू हो जाएगी और मार्च 1 तारीख को चालू, 2 तारीख को ख़त्म।